5% का 5% कितना है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया। देखिए कैसे करेंगे। 80 का के स्थान पे क्या लिखेंगे? गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। 80 का के स्थान पे लिख दिया बेटा गुणा। 5%, 5/100। फिर का आ गया, का मतलब फिर गुणा। 5% यानी 5/100, ये लिख दिया हमने। ठीक है। अब 0 से 0 कैंसिल। अब देखो कौन सी संख्या कटती है। 5 से हमने 10 को काट दिया, 5 दूनी 10, 5 से 10 कैंसिल हो गया 2 बार। ठीक है ना। अब बचा कितना? 100। 100 2 0 तो भागना आसान हो। 2 2 से कौन कट गई संख्या? 4। भाई 2 से 8 कितनी बार कट गया? 4 बार। अब इन सभी गुणा कर दीजिए। 4 पे 20 बटे कितना बचा? 100। ठीक है ना। अब 0 से 0 कैंसिल। अब 1 0 बच गई। जितने नीचे 0 उतने अंक पर दशमलव। 1 0 है तो 1 अंक पर दशमलव लगा दो। 2 0 की 2 0, 2 अंक पर दशमलव लगा देते। 3 0 है तो 3 अंक पे। तो हमारे पास कितने 0 है? 1 अंक पर दशमलव आ गया तो 0.2। ये 0 लगा देंगे, यानी 0.2 कितना आंसर हो गया भाई? 80 का 5% का 5% का क्या लिख दिया? गुणा लिख दिया। फिर का क्या लिख दिया? गुणा। ठीक है ना। अब देखो 0 से 0 कैंसिल होगी, यानी 5 से 10 कट गया 2 बार, 2 से 8 कट गया 4 बार। 4 की 5 गुणा करें, 4 पे 20 बटे कितना हो गया? 100। ठीक है। अब 0 से 0 कैंसिल, 1 0 बची, 1 अंक पर दशमलव, तो इसका आंसर क्या आ गया? 0.2 आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ला भाई के बाद 32 33 सही 1/3%। 4/15 और 0.35 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? भाई इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है। देखो क्या होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इसमें प्रतिशत खोल लेंगे, तभी तो पता चलेगा इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। या है। तो देखो 33, इसकी पहले इसकी यहां गुणा करो। 33 3 99, इसकी यहां गुणा करके इसमें जोड़ना है। 33 3 99, 99 में जोड़ो कितना हो गया? 100 बटे कितना हो गया? 3। भाई इसकी यहां गुणा करके हमने इसमें जोड़ दिया। 33 3 99 100, 100 बटा 3। प्रतिशत खोल रहे कितना होगा नीचे? 100। मैंने कहा था प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग करेंगे, प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है भाई। अब ये 4/15 ये तो हमने सोल्व कर दिया। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 3 से और डिवाइड कर दो। 3 से हम 1 को भाग देंगे। 1 को जैसे 3 से भाग देंगे, पॉइंट लगा के पहले 0 उतार देना। 3 3 9, कितना बच गया? फिर 1, फिर वही 0 3 3, यानी 0.33 आ गया आपका आंसर। कितना आ गया? 0.33 आंसर हो गया बेटा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.33। अब हम इसे सोल्व करेंगे। भाई 15 से किसे डिवाइड करेंगे? 4 को डिवाइड कर दीजिए 15 से, पॉइंट लगा के 1 0 उतार दीजिए। 15 का टेबल पढ़ो, उसमें 15 दूनी 30, कितना बचा? 10। फिर 15 का टेबल चलता तो क्या करेंगे? 0 लगा दो। 15 छिका 90, यानी कितना आ गया? 0.26। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 15.26। ये वैल्यू निकलेगी। 15 से 4 को भाग देंगे और इसकी वैल्यू हमें दे रखी 0.35। अब ये बताओ इसमें सबसे बड़ा आंसर कौन सा है? भाई 0 ये तो है 0.33 और 0.26 और 0.35, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? 0.35, यानी आंसर हमारा ये हो गया। ये सबसे बड़ी वैल्यू प्राप्त होगी हमें। सबसे बड़ी संख्या 0.35 है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगी, मतलब कर लेंगे। 200 का 40% प्लस 150 का 30%। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना भाई। 200 का 40% प्लस 150 का 30%, इसकी वैल्यू हमें याद करनी है क्वेश्चन की। सबसे पहले क्या करेंगे? 200 क्या आ गया? गुणा। का के स्थान पे क्या लिखेंगे? गुणा। का मतलब होता है गुणा, यानी 40%। 40/100 परसेंट हटा दीजिए बेटा। परसेंट हटाएंगे क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे इसको। प्लस यहाँ पर कितना हो गया? 150 का। फिर आगे का के स्थान पे क्या लिखेंगे? गुणा, यानी 30%। 30/100। ठीक है। अब सॉल्यूशन करो बेटा। प्लस है ना बीच में, प्लस से इधर का अलग सोल्व करेंगे और प्लस से इधर अलग सोल्व करेंगे। ठीक है ना। तब उसके बाद जोड़ना है। 2 0 से 2 2 0 कैंसिल। अब बचा 2 की मल्टीप्लाई कर लो। 2 4 8, कितनी बच गई? 0, यानी 80 हो गया।
ठीक है, प्लस दो जीरो अब से इधर दो देखो जीरो। भाई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कैंसिल, ठीक है ना। अब 15 के 3 में गुणा करके कितना हो गया, 15 45। अब बीच में प्लस है, इन्हें जोड़ दीजिए, 125। 0 में 5 जोड़े कितना हो गया, 5 और 8 और 4 12। तो हमने क्या किया, सबसे पहले का को खोल लिया, का के स्थान पे क्या लिखा हमने, गुणा, फिर परसेंटेज हटाया, 40 में कितना लिख दिया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 2 से 4 में मल्टीप्लाई कर दी, 2 चौक 8 80, ऐसे ही रख किया, दोनों जीरो कैंसिल, 15 के 3 में गुणा करी 45, बीच में प्लस है जोड़ दो, बीच में माइनस होता घटा देते, तो सीधा आंसर कितना हो गया हमारा 125। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24.2 का 10% और 24.02 का 10% कितना अधिक है। क्वेश्चन में पूछ लिया 24.2 का 10% कोमा 24.02 का 10% कितना अधिक है। ठीक है, देखना कर भाई, कहा गया का के स्थान पर क्या लिखेंगे, पहली गुणा। गुणा लिखिए, यानी 24.2 का की जगह लिख दिया बेटा हमने गुणा, यानी 10%, प्रतिशत घटाया क्या करेंगे, बटे 100 100 से भाग दे देंगे। अब 0 से 0 कैंसिल। अब इस 0 से भाग देना बड़ा आसान है, जब भी 0 से भाग देंगे 0.1 अंक ऊपर की चला, यानी तो दशमलव यहाँ 1 अंक पे है, तो जब 0 से डिवाइड करेंगे तो 1 अंक और ऊपर आ जाएगा, यानी 2 पॉइंट दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा 2.42, ये प्राप्त हो गया। ठीक है ना, 10 से जब डिवाइड करेंगे, 10 से भाग देंगे तो दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ 2 जीरो होती, दशमलव 2 अंक बाद 1 और 2 यहाँ पर आ जाता, अब 1 जीरो है तो दशमलव इसलिए 1 अंक पर आ गया। ठीक है, इसकी तो वैल्यू प्राप्त होगी ये। अब इसे सोल्व करिए, 24.02 का के स्थान पे क्या लिखेंगे, गुणा लिखेंगे, 10% भाई 10% है, परसेंट हटा दिया, 100 से भाग दे दिया। ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल, अब बची कितनी जीरो, एक जीरो से फिर डिवाइड करेंगे, दशमलव यहाँ से फिर यहाँ पर आ जाएगा, यानी 1 अंक इधर आ जाएगा। मैंने कहा था ना 2 जीरो होती तो 2 अंक बाद 1 2 यहाँ पर, 3 जीरो होती 1 जीरो लगा के 1 2 जीरो लगा के तब दशमलव लगाते, अब जीरो तो हमारे पास एक ही है, तो इसलिए 1 अंक बाद यहाँ पर आ जाएगी पॉइंट, यानी 2.402। अब ये पूछ लिया कितना अधिक है, तो घटा दो, यानी आप इसमें से इसे घटा कर देख लो, आपका उत्तर आ जाएगा कितना अधिक है। ठीक है ना, तो अधिक का मतलब है इसमें तो आप इसे घटा दीजिए। ठीक है भाई, 2.42, इस पॉइंट के सामने पॉइंट रख के घटाना है, 2.402 घटाना है। देखो नीचे कितने अंक है, नीचे अंक है 1 2 3 अंक है, ऊपर केवल 2 ही अंक है, इसलिए 1 जीरो लगाकर 3 अंक बन गए हमारे। अब घटा लीजिए आराम से इसमें से, भाई 10 में से 2 गया 8, इधर हासिल ले लिया, यहाँ बचा कितना, 1 का 1 आ गया, यहाँ कितना बचा 0, 4 में से 4 गया 0, यहाँ 2 में तो 2 जा, कितना बच गया 0, यानी कितना अधिक है 0.01, यानी जब इसमें तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम घटाव में, अब भाई कितना अधिक है, यानी 2.42 में से 2.402 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा, यानी इतना अधिक है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है ना, करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए जैसे 35वां क्वेश्चन है, ये 34वें क्वेश्चन जैसे इस बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें भी एक क्वेश्चन पूछ दिया। अब 22.2 का 11% 24.4 के 10% से कितना अधिक है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। पिछला नेक्स्ट जो पीछे क्वेश्चन था हमारा 34वां और 35वां दोनों सेम क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे, फिर भी रिपीट कर रहे हैं। चलो हम 22.2 का के स्थान पे क्या लिखेंगे, गुणा लिखेंगे, 11% बेटा प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। ठीक है, करिए डिवाइड इसको। क्या करना है, 2 जीरो है हमारे पास, पहले से 2 जीरो से भाग दे लीजिए, यानी पॉइंट कितने अंक पे है, यहाँ पर 1 अंक पे। जब 2 जीरो से भाग देंगे तो ये पॉइंट यहाँ से 1 और 2 अंक बाद आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी कहाँ लिखेंगे, यहाँ जितने जीरो हो इतने अंक इधर चलेंगे हम, एकदम इजी तरीके से भाग हो जाएगा। लो जी, अब यह पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुंच गया, 2 जीरो है तो 2 जीरो ये कैंसिल होगी, पॉइंट अपना यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें 11 से गुणा करेंगे, 11 से गुणा करके हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी, 11 दूनी 22 हासिल है 2, 11 दूनी 22 और 2 24 हासिल 2, 11 दूनी 22 और 2 24 लीजिए। अब देखो दशमलव कितने अंक पर था, 1 2 3 अंक पर दशमलव था, पीछे से गिनो 3 अंक पे रखेंगे, 1
2 3, तो पॉइंट यानी यहाँ रख दिया हमने 3 अंक पे, 3 डिजिट पे हमने पॉइंट रख दिया, कितना प्राप्त हो गया 2.442। ये वैल्यू हमने सोल्व करके कितना प्राप्त कर दिया। अब इस वैल्यू को सोल्व करो, 24.4 के और का, जहां भी के आएगा या क्या आएगा उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई गुणा करेंगे। 10% है बेटा, परसेंट को हटाइए, अपोन में कितना लिखेंगे 100। जब 10% करें क्या उसके स्थान पर कितना लिखेंगे 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब 1 0 से क्या करेंगे, इसे भाग देंगे, दशमलव कहां पे आ जाएगी बेटा, 1 0 से भाग देने पर ये पॉइंट जो है दशमलव यहां आ जाएगी, एक अनुपात, यानी 2.44 ये हो गया। भाई 0 तो कटी गई थी, 0 से भाग देगा पॉइंट यहां से यहां चलेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू इतनी प्राप्त होगी, इसकी वैल्यू इतनी प्राप्त होगी। अब पूछ लिया कितना अधिक है, अधिक है तो आप क्या करना, इसमें से इस संख्या में से इस संख्या घटा दो, यानी 2.442 माइनस 2.44, आपका आंसर आ जाएगा कितना प्राप्त होगा। घटाना कैसे है बेटा, पॉइंट के सामने पॉइंट रख के घटाना है, एक सीध में रखना है पॉइंट को, 2 पॉइंट को पॉइंट की सीध में पॉइंट रख दिया। अब इसके बाद में 2 अंक है, इसके बाद में 3 अंक है, तो क्या करना, 1 0 लगा दो। पॉइंट के बाद में आप कितनी भी 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब आराम से घटाइए, 2 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो कितना प्राप्त हो गया 0.002, ठीक है ना, यानी 0.002, ठीक है ना। कुछ बच्चे तेजी में क्या करते हैं, पॉइंट 2 अंक लगाते हैं, इसलिए गलती हो जाती, नहीं 1 2 3 अंक का पॉइंट है तो 3 अंक पे आएगा, ठीक है ना। तो ये सब कैलकुलेशन करना बहुत ही इजी तरीके से हमने दोनों क्वेश्चन कराए, 34वां और 35वां, बहुत ही अच्छे सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 80 से 60% कम है, कौन सी संख्या 80 से 60% कम है। भाई जहां भी क्वेश्चन में कम आ जाएगा, हमारा रूल क्या है, जो देर क्या सोचते भाग, यानी 60% कम है बेटा, 100 में तो 60 गया, कितना बच गया हमारे पास 40, जहां भी कम आ जाएगा उसे तुरंत एकदम 100 में से घटाना है, कितना बचा 40, तो 40% बच गया बेटा, 40 की इसमें गुणा करना, यानी 40/100। 60% कम है तो 100 में से घटाना है, 60% अधिक होता तो 100 में जोड़ेंगे, कम है 100 में से घटाना, अधिक है 100 में जोड़ना है, बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। पूरे मिनट में 100 में थे 60 घटे, कितना बच गया 40, तो 80 का 40% निकाल दो, यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या बचा 832, सीधा आंसर दीजिए। यानी कौन सी संख्या 80 से 60% कम है, यानी क्या किया हमने, 100 में तक कम है तो 100 में से 60 घटा दिया, 40, ठीक है। अब 80 का 40% कितना आया, 0 से 0 कैंसिल, दूसरी 0 से दूसरी 832, यानी 32 आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 37 क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। x का 10%, भाई का के स्थान पे क्या क्या लिखते हैं, गुणा, गुणा 10%, प्रतिशत हटाते हैं तो क्या करेंगे 100 से भाग डिवाइड करेंगे, इक्वल y का आ गया, फिर का के स्थान पे क्या लिखेंगे गुणा 20%, 20/100, ठीक है। भाई का के स्थान पे क्या लिख दिया हमने, गुणा लिख दिया, प्रतिशत हटा दिया, 100 से भाग दे दिया, y का के स्थान पे गुणा लिख दिया, 20% लगाएंगे तो 100 से डिवाइड कर दिया। अब देखो बेटा क्या करना है इसमें, हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, चाहो तो 0 से 0 भी काट सकते हो ऐसे, 1 0 से 1 0 भी, और ये जो मल्टीप्लाई अगर बीच में मल्टीप्लाई है नीचे से नीचे भी कैंसिल कर सकते हो। यदि बीच में गुणा है इधर भी और इधर भी तो हम नीचे से नीचे काट देंगे और ऊपर से ऊपर भी काट देंगे, लेकिन 2 से 1 तो नहीं कटता ना ऊपर, इसलिए हमने क्या किया 10 से 10 कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना बचा x गुणा 1 और इधर कितना बच गया y गुणा 2। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, हमें वैल्यू निकालनी है x रेशियो y की, यानी x रेशियो y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर आके क्या करना है, आप बाहर की बाहर मल्टीप्लाई करोगे और अंदर की अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। ये एक्सटीरियर मल्टीप्लाई होगी, ये इंटीरियर मल्टीप्लाई होगी, यानी x की वैल्यू क्या होगी 2, भाई x किसके साथ मिल रहा है 2 की, तो x की वैल्यू का हमें पता चल गया, x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी 1, ये इंटीरियर में है अंदर,
तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 1, यानी x रेशियो कितना हो गया 2:1, यानी 2:1 प्राप्त हो गया, यानी 2:1 हमें प्राप्त हो गया। एक बार फिर देखो भाई, सबसे पहले में क्या दिया है का, इसकी जगह क्या लिख दिया मल्टीप्लाई, फिर 10% है, परसेंट हटा दिया, बेटे में 100 लिख दिया, अपॉन में y मल्टीप्लाई ये दे दिया 20, अपॉन में कितना लिख दिया 100, परसेंट हटा दिया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है ना। ये तभी नीचे से नीचे काटना है जब इधर भी मल्टीप्लाई हो इधर भी मल्टीप्लाई, दोनों तरफ गुणा में हो। यदि बीच में प्लस माइनस आ गया फिर डायरेक्ट नहीं करना, एलसीएम लेकर हुआ, फिर यहाँ मल्टीप्लाई है इसलिए डायरेक्ट काट दिया। अब यहाँ पर क्या बचा x गुना 1, इधर क्या बच गया y गुना 2, तो इसलिए बाहर की बाहर मल्टीप्लाई कर दी हमने और अंदर के अंदर, यानी x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 2 और y की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 1, तो हमें x अनुपात क्या मिला भाई 2:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए बेटा नेक्स्ट, x का 8% इक्वल है y के 4%, तो हमें x का 20% मान ज्ञात करना है। कितना वैल्यू निकालना है, x का 20% वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए का के स्थान पर क्या लिखेंगे बेटा गुणा, 8% है ये, प्रतिशत है ऐसे ही सोल्व कर लो, चलो कोई बात नहीं। x का 8% होने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख लो, सोल्व करते हैं चलो क्वेश्चन को। y का के स्थान पर गुणा लिख दिया 4%, भाई परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, ऐसे भी चेन नीचे रखकर सो कर लो, चेन परसेंट से परसेंट काट लो, बात एक ही है। 4 से 8 कितनी बार कट गया बेटा 2 बार, यानी इधर कितना बच गया 2x, इधर कितना हो गया y। हमने थोड़ा शॉर्ट कर दिया क्वेश्चन की बार, भाई परसेंट को खोले नहीं दिया तो 100 नीचे रखकर काट लो, 100 का 100 तब भी कैंसिल, या इसी परसेंट से परसेंट काट लो और 4 से 8 कट गया 2 बार, 2 की x से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 2x हो गया, ठीक है ना, इक्वल कितना हो गया y। हमें यहाँ वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है, तो x की जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके साथ इधर कोई संख्या नहीं रखते, इधर तो भी संख्या होगी, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर कहीं में चली जाएगी डिवाइड में, भाई ये संख्या इधर गुणा में है, इधर चली गई है भाग में, तो हमें x का मान निकल गया, x का मान कितना है y/2, ठीक है ना। x की वैल्यू जो निकल गई अब x के स्थान पर रख दीजिए, यहाँ पर y/2 a यहाँ पर रख दिया का 20%। अब अगर हम कहा नहीं सोचते, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। भाई ऑप्शन में क्या दे रखा, का ऐसा कैसा ही है और प्रतिशत भी ऐसे कैसा ही है, इसलिए हम क्या करेंगे क्वेश्चन को जो है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ना तो का खुल रहा है और ना प्रतिशत खुल रहा, इसलिए ऐसा ही सोल्व कर दो, ठीक है ना। अब 2 से देखो कितनी बार डिवाइड हो गया 20, 2 से डिवाइड हो गया 10 बार, यानी y ऐसे कैसे लिखो का भी और ये 10% भी, परसेंट भी तो है बच गया, तो y का 10% ये आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है ना। हम मान लीजिए इसे खोलते फिर 100 से मल्टीप्लाई करते तो काफी लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता, तो क्या करना है x के स्थान में y की वैल्यू रखी, का को ऐसे के सेम टू सेम रखो और यहाँ 20% है, परसेंट को भी ऐसे रहने दो क्योंकि परसेंट में यहाँ सब कुछ क्या। अब 2 से 20 कितनी बार कट गया 10, तो यहाँ पर क्या बचा y का 10%, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था, का के स्थान पर गुणा लिख दिया, यहाँ y ऐसे लिख दिया, का के स्थान पर गुणा लिख दिया मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब ये 4% था, भाई परसेंट से हमने परसेंट कैंसिल कर दिया, चाहे तो इसके नीचे भी ऐसे 100 लिख के, यहाँ भी 100 लिख के 100 से 100 कैंसिल कर सकते हैं, और अपना इतना बड़ा करने की जरूरत क्या है, शॉर्ट करो बस, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 4 से 8 कट गया 2 बार, इधर बचा 2x, इधर बचा y, 2 से इधर गुणा में है, इधर के बीच चलेगा डिवाइड में, यानी x की वैल्यू हमें निकल गई, क्योंकि यहाँ x मेरे कहते हैं x की वैल्यू निकालने में y होता है y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी y/2 आ गई, अब x के स्थान पर y/2 रख दिया, 2 से कितनी बार डिवाइड हो गया 10, तो y का 10% आंसर, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं 39 में देखना, y का x% प्लस x का y% किस संख्या के बराबर है, ठीक है बेटा। बहुत ही क्वेश्चन है, देखना y का के स्थान पर क्या लिख दिया बेटा गुणा x%, प्रतिशत ऐसे रहने दो, प्लस x का y%, का के स्थान पे क्या लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई लिख दिया y%। भाई हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे बेटा, उसने क्वेश्चन में प्रतिशत नहीं खोल लिया तो हमें भी खोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर देंगे। अब y के x में गुणा करेंगे कितना हो गया xy प्लस x की y में मल्टीप्लाई करिए xy
अब एक एक्स वाई यहाँ पर है और एक एक्स वाई यहाँ पर है। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। एक्स में एक्स वाई, एक्स प्लस वाई यहाँ भी, एक्स वाई यहाँ भी, दोनों जोड़े कितना हो गया, एक एक्स वाई हो गया, एक ही हो गया, एक और एक दो, तो कितना हो गया, 2xy प्रतिशत आंसर। ठीक है ना। तो क्या करें भाई, का के स्थान पे गुणा लिख दिया x%, इसके स्थान पे गुणा लिख दिया y%, y के x में मल्टीप्लाई करी xy प्लस x की y में मल्टीप्लाई करी कितना हो गया xy। अब क्या करें बेटा, दोनों जोड़ दिए, एक xy कितना हो गया 2xy, तो 2 का xy प्रतिशत। ठीक है ना। क्वेश्चन हो जाएगा 39। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, स्थान पे क्या लिखेंगे, का के स्थान पे क्या लिख दिया बेटा, गुणा। का के स्थान पे क्या लिख दिया हमने, गुणा x प्रतिशत, ऐसे ही लिख दीजिए, परसेंट खोलने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमने a रख दिया, क्योंकि हमने भाई क्वेश्चन मार्क का मतलब है किसी न किसी की वैल्यू ज्ञात करना। तो हम यहाँ पर x इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि x पहले से दे रखा, इसलिए क्या कर दिया हमने, इसके स्थान पे a मान लिया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या है, a मान लिया हमने, क्योंकि a की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। का के स्थान पे क्या लिखेंगे, गुणा y प्रतिशत, प्रतिशत ऐसे रखोगे, परसेंट से परसेंट काटते हैं क्योंकि बीच में गुणा है। यदि बीच में गुणा है तो परसेंट से परसेंट कट जाएगी, चाहे तो नीचे 100 लिख के कर दो, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये परसेंट से परसेंट कैंसिल, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की। अब देखना और क्या करता है भाई, y से y कैंसिल और हो गया, इधर कितना बचा x, इधर कितना बचा a, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी x%, x आ गया ना, तो a का उत्तर क्या आ गया x। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। का के स्थान पे क्या लिख दिया हमने, x गुणा लिख दिया, x% है ऐसे कैसे लिख दिया, क्वेश्चन मार्क s की जगह हमने a रख दिया, का फिर आया गुणा कर दिया, y प्रतिशत है y%, भाई परसेंट से परसेंट कैंसिल, y से y कैंसिल, इधर कितना बच गया x, इधर कितना बच गया हमारा a, तो a की वैल्यू कितनी होगी x। ठीक है ना, तो a का आंसर आ गया x। भाई 41 क्वेश्चन आया बेटा आपका, देखिए प्यारे बच्चों, y का 90% इक्वल है x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, और इसमें हमसे क्या पूछ लिया, x का कितने प्रतिशत y होगा, x का कितने प्रतिशत y होगा। ये हमने पहले रूल पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि का और कितने का रूल क्या है। जहां भी का और कितने होगा तो इसका रूल क्या बताया था हमने, का वाली संख्या नीचे लिखेंगे और कितने वाली संख्या ऊपर लिखेंगे। अब जिसके सामने का लिख रहा हो तो बन गई का बेटा, x के सामने का आ गया तो ये तो का होगी, इसे नीचे लिखो। अब कितने क्या बच गई भाई, क्योंकि जब ये का बढ़ गया बाकी संख्या क्या बची कितने, तो कितने ऊपर लिखना है और का वाली संख्या हमेशा नीचे लिखनी है, कहीं भी क्वेश्चन में मिलेगा तो। अब इसे किस में चेंज करना बेटा, प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमने इसे सोल्व करके ये प्राप्त कर दिया, तो हमें पता लगे कि y को ऊपर लिखना है, x को नीचे लिखना है, का वाली संख्या हमेशा नीचे लिखेंगे। तो ये वैल्यू ज्ञात करनी है, अब यहां से निकालते हैं ये वैल्यू। चलो, का के स्थान पे क्या लिखेंगे बेटा, गुणा 90, इसके नीचे ये प्रतिशत हटाते हैं तो क्या करेंगे, 100 से भाग इक्वल x। ठीक है ना। अब बेटा क्या करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना। अब यहाँ क्या संख्या प्राप्त होगी हमारी, 9/10, यानी y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, इसे संख्या को दूसरी तरफ ले जाओ, ये जो नीचे है तो ऊपर चले जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। हम यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं, जो भी यहाँ पर y की वैल्यू होगी, जो भी मान प्राप्त होगा हम y के स्थान पर रख देंगे यहाँ पर और इसे सोल्व कर देंगे। y का मान ज्ञात करते हैं तो ये 10 नीचे बेटा, 10 ऊपर चले गया, 10x, ये 9 ऊपर गुणा में है तो 9 नीचे आ गया डिवाइड में। ठीक है ना भाई, हमने क्या किया, का के स्थान पर गुणा कर दिया, 90 ऐसे कैसे लिख दिया, प्रतिशत हटा तो 100 से भाग कर दिया, इक्वल x कर दिया, 0 से 0 कैंसिल। अब हम यहाँ से y का मान निकाल लें, ये 10 नीचे है डिवाइड में हर में, तो ये नीचे से ऊपर चले गया, जो ऊपर है वो ऊपर से नीचे आ गया, तो ये y का मान प्राप्त हो गया 10x/9। तो क्या करेंगे हम, ये y के मान जो है y के स्थान पर रख दो यहाँ पर, 10/9 x/x, भाई ये y के स्थान पर रख दिया, सारा का सारा मान ये यहाँ पर, और मल्टीप्लाई 100,
अब क्या करता है, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बन गया बेटा आपका 10/9 गुणा 100, यानी 100 की 10 में गुणा करके कितना हो गया 1000/9। आप इससे भाग दे सकते हो। अब 9 से 1000 को भाग दीजिए, कितना आपका है, देखो 9 का पढ़ा पढ़ो 10 पे, 9 एकम 9, फिर 1 बच गया, फिर 10 हो गया, 9 एकम 9, फिर 1 बच गया, फिर 10 हो गया, 9 एकम 9, पॉइंट लगा के फिर 1 0 तक 10 हो जाएगा, 9 एकम 9, यानी ऐसा ही आता चल जाएगा 1 1 1 1। तो इससे कोई फायदा नहीं है, बस एक कहीं छोड़ दो, यानी 111.1%, यानी ये मान प्राप्त हो गया हमें। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, का x का कितने प्रतिशत y होगा, जहां भी का और कितने दो संख्या दी होगी, हमेशा का वाली वैल्यू जो होगी उसे हमेशा नीचे लिखेंगे, यानी कितने बटे का। रूल क्या है हमारा, कितने बटे का। ठीक है ना, ध्यान रखना कितने बटे का, कभी क्वेश्चन गलती में होगा तो x को नीचे लिखना है और y को ऊपर लिखना है गुना 100। हमें y की वैल्यू यहां से निकालनी है, क्या करेंगे, का के स्तर में गुणा कर दिया, प्रतिशत हटा 100 से भाग, 0 से 0 कैंसिल, ये 10 नीचे है तो ऊपर चले गया, ऊपर का नीचे आ गया, ये कितना मान प्राप्त हो गया y का 10x/9। y के स्थान पर रख दिया 10/9x, x कैंसिल, ये 10/9, 10 किस में मल्टीप्लाई करिए 1000, 9 से इसको भाग करके कितना प्राप्त हो गया आपका 111.1%। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं बेटा, 42वां क्वेश्चन है, y का x% इक्वल है 80 का 4/5, तो x y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना बेटा, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम का के स्थान पे लिखेंगे गुणा, x% को हटा लेते हैं बेटा, यहां से क्या करेंगे 100 से भाग, इक्वल 80 का लिख दिया बेटा, का के स्थान पे क्या लिख दिया गुणा 4/5। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x y की। तो देखो बेटा ये 100 ये सब भाग में है तो दर्पण में चली जाएगा, चलो पहले से 5 से आप इसे काट दीजिए, 5 से कितनी बार कट गई, 16, 16 पे 80 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 16 चौका 64। अब ये 100 भाग में बेटा, तो इधर कहीं में जा गए गुणा में, जो डिवाइड में संख्या होती है वो दूसरी तरफ कहीं में जाती है गुणा में। भाई तो 16 की 4 में गुणा करके कितना होगा 64 हो गया, ये तो 16 की 4 में गुणा करके 64 प्राप्त हो गया। अब ये 100 भाग में 100 की 64 में गुणा करिए, कितना हो जाएगा 6400, तो इसकी यहाँ गुणा करिए कितना हो गया, एक्स वाई बच गया इधर तो गुणा में, अब 100 की हमने 64 में गुणा कर दिया, कितना हो गया 6400, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी हमें 6400। ठीक है ना। एक बार फिर देखो, का के स्थान पे क्या लिखा हमने गुणा, परसेंटेज हटा दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, 80 का की जगह क्या लिख दिया बेटा हमने गुणा। ठीक है ना, 4/5, 5 से कितनी बार कट गए 16, 16 पंजे 80, अब 16 की 4 में गुणा करिए, 16 चौका 64। अब ये 100 भाग में बेटा 100 की जब इधर गुणा करेंगे 64 में, तो 16 चौका 6400 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया एक्स वाई, और इधर मल्टीप्लाई करके कितना आ गया हमारा 64, तो एक्स वाई का मान कितना प्राप्त हुआ 6400। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। ठीक है ना, बहुत ही सरल तरीके से जो है कि इसका सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। ठीक है ना, समझने की कोशिश करना, बहुत ही आराम से पढ़ो बेटा। ठीक है ना, करिए। क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, a का 90% इक्वल है b का 30% के। क्वेश्चन में पूछ लिया b बराबर a का x% ज्ञात कीजिए, तो इसमें हमें x का मान निकालना है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का मान ज्ञात करना है क्वेश्चन में। देखना चलो बेटा, यहां से पहले सब सोल्व करते हैं। देखो भाई, का मतलब अगर पता चल गया, का मतलब क्या होता है गुणा, बार बार क्वेश्चन में हम का के स्तर पर गुणा रख रहे हैं, तो यही पर रख दो ना, सोल्व करो क्वेश्चन को। जब समय की बचत करिए भाई, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, जब कहा पता लग गया गुणा है बीच में, तो हिंदे काटना चालू कर दिया गया, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 30 दिए 90, यानी a का मान कितना हो 3 के में गुणा करके 3a प्राप्त हो गया, इधर कितना रह गया b, तो b का मान कितना निकल गया यहां से 3a, तो b का मान निकल गया 3a, तो b के स्थान पर 3a रख दो, इधर a का के स्थान पर गुणा वही x%, यहाँ पर परसेंट खोना चाहता हूं, परसेंट खोल लीजिए, बटे में कितना आ जाएगा 100। देखो क्या करता है भाई, a से a कैंसिल हो गया, अब 100 डिवाइड में है तो 100 की इधर गुणा करता हूं, 100 की 3 में गुणा करिए, कितना हो गया 300, तो x बराबर कितना आ गया 300, सीधा आंसर। ठीक है भाई, देखो क्या करना है, का की जगह हमने गुणा लिख दिया 90%, b की जगह भी गुणा, का की जगह गुणा लिख दिया b के आगे, भाई परसेंट से परसेंट कैंसिल, 30 दिए 90, 3 के में गुणा करें 3 है, इधर क्या मिल गया b,
तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3 है, तो b के स्थान पे 3 रख दो। a का की जगह गुणा रख दिया, परसेंट खोल दिया, a से कैंसिल, ठीक है। तो क्या बच गया बेटा 100, 100 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, 100 की 3 मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 300, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 300, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना।